हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया है। देखिए आपका सेल द यूनिट टाइप लाइफ का जितना भी पोर्शन था नियरली लगभग क्या हो गया, इंड हो गया। ठीक, हम लेके आए जितना भी सेल ऑर्गेनेल वगैरह है उसमें कौन सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन डबल मेम्ब्रेन है, और ठीक कौन प्लांट में पाया जाता है, कौन एनिमल में पाया जाता है, उसी को आज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्रोमोसोम पे जाएंगे और उसके बाद सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल पे जाएंगे। ठीक है, सेल ऑफ द यूनिट ऑफ द लाइफ का ज़्यादा सा पोर्शन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, देखिए हम यहाँ से लिख दिए सेल ऑर्गेनेल, मतलब सेल के अंदर जितना भी ऑर्गेनेल है, जैसे सेलवाल है, सेलवाल है, आपका सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, उसमें जो है वो यानी सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल मेम्ब्रेन है, उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन है या आपका डबल मेम्ब्रेन, उसे हम क्या करेंगे, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला सिंगल मेम्ब्रेन, ऐसा ऑर्गेनेल जिसमें क्या होता है, सिंगल हो। जैसे क्या होता है, ये मान लेते हैं सेल है, सेल के अंदर ये जो ऑर्गेनेल है क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन से बना हुआ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक, नाम से ही पता है। सिंगल मेम्ब्रेन में पहला हमारा क्या आता है, गाल्जी बॉडी आती है। ठीक, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑप्शन आपको क्या खतरनाक टाइप में बना सकता है कि सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों होता है। कोई भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो तो सिंगल मेम्ब्रेन के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है, लाइसोसोम। ठीक, लाइसोसोम जिसे हम सुसाइडल बैक ऑफ द सेल बोलते हैं। लाइसोसोम भी आपका क्या है, आपका ये वाला जो यानी लाइसोसोम है, ये भी हमारा क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब आते हैं वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल जो लार्ज नंबर ऑफ द वाटर को कंटेन करता है। ठीक है, वाटर को कंटेन करने के लिए वैक्यूल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, अब बताइए, यानी प्लांट है तो बड़ा है, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में क्या होता है, वाटर को कंटेन करना जरूरी है, तो क्या होता है, वैक्यूल उसमें पाया जाएगा। ठीक, एनिमल में क्या होता है, स्मॉल बहुत मात्रा में होती है, तो ये क्या होता है, कम पाया जाएगा। ठीक, वैक्यूल हमारा क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन है। अब पर ऑक्सीसोम भी क्या होता है, एक आपका सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक, अब आते हैं किस पे, हम डबल मेम्ब्रेन पे। डबल मेम्ब्रेन पे आपका देखिए क्या, ये दो ऑर्गेनेल हैं। ठीक है, दो ऑर्गेनेल है, कौन कौन, हमारा पहला हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक, जो डबल मेम्ब्रेन होता है, ये और ये आपका ये सेमी ऑटोनोमस होते हैं, ये खुद से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इनके पास जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, खुद से क्या करते हैं, रिप्लिकेट करके एक से दो बना सकते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन। अब प्लास्टिड जो केवल ओनली कहाँ पर पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। ये आप याद रखिएगा, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में कभी नहीं देखने को मिलता। देखने को मिलता तो कितना मज़ा होता। ठीक, हम धूप में क्या हो जाते हैं, आराम से सो जाते, सारा भोजन आपका बन जाता। ठीक है, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है, ये सिंगल मेम्ब्रेन था, ये डबल मेम्ब्रेन हम आते हैं नॉन मेम्ब्रेन पे। ठीक, नॉन मेम्ब्रेन मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनेल जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, पहला हमारा राइबोसोम। ठीक, जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं, ये प्रोटीन फैक्ट्री होता है, ये जो केवल प्रोटीन बनाने का काम करता है। उसके बाद हमारा पॉलीसोम, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन होता है। सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रियोल भी हमारा क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। जब यानी सेंट्रियोल हम क्या बताएंगे, जब आपको हम सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे क्रोमेटिन फाइबर कैसे लेके जाता है, तो उसके बारे में बता देंगे। ठीक, आपका सेंट्रियोल हो गया। उसके बाद हमारी क्या होता है, बेसल बॉडी हो गई। बेसल बॉडी की में क्या होता है, ये बेसल बॉडी हो गई। ये भी बेसल बॉडी में आपका जैसे क्या होता है, पेरोक्सिसोम आएगा, स्फीरियोसोम आएगा, माइक्रोट्यूब्यूल, ये सब सारी चीज़ें आएंगी। छोटा छोटा सेल ऑर्गेनेल कहेंगे तो क्या करेंगे, एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाएगा। जितने भी जितने छोटे से छोटे जैसे माइक्रोट्यूब्यूल है, सीलिया आप लेते तो पढ़ाई दिया गया है। ठीक, तो ये सब क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन है। माइक्रोट्यूब्यूल आपका क्या है, ये नॉन मेम्ब्रेन है। ठीक, इतना हमारा था क्या बाबू, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन और नॉन मेम्ब्रेन। ये हमारा यानी सेल ऑर्गेनेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन हो रही है उस पे है। ठीक, अब हम यहाँ देख लेते हैं कौन यानी कौन सा सेल ऑर्गेनेल प्लांट में पाया जाता है, कौन सा एनिमल में पाया जाता है, या आपका दोनों प्लांट एज वेल एज प्लांट एंड एनिमल में दोनों पाया जाता है। ठीक, अब वो हम क्या लिख दिए, यहाँ से बीच में लिख दिए। ठीक,
प्लांट को इस साइड, एनिमल को इस साइड रख दिए हैं, ठीक। ये वेरी कर सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा यानी हमारा क्या है, यानी एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। प्लांट सेल में भी पाया जाता है, मगर क्या होता है, एक सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। जैसे कहाँ पर पाया जा सकता है, आपका सूट का जो टिप होता है तो उसे क्या होता है, इन्फेक्शन, अब बहुत तेजी डिवाइड करता है सूट का टिप, इन्फेक्शन से बचने के लाइसोसोम क्या होता है, कम मात्रा में पाया जाता है, लेस अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। यदि एक्चुअली देखेंगे तो अब यहाँ से लाइसोसोम क्या होता है, ये एनिमल सेल में पाया जाता है। हमारे हमारे अंदर क्या होता है, स्मॉल वैक्यूल होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमें वाटर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेन नहीं करना होता है, ठीक है। देखिए हम सब लोग क्या करते हैं, यानी जो वाटर होता है पंप एक्सेस के द्वारा क्या कर देते हैं, हम अंदर ले लेते हैं, ठीक। अब न्यूक्लियस यानी सेंट्रल वैक्यूल इस्तेमाल होने के कारण से आपका ये न्यूक्लियस कहाँ पर पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है, ठीक। सेंटर में पाया जाता है इसी के कारण से। अब यार सिंपल सा हम यहाँ तुम्हें एक उदाहरण दे रहे हैं। मान लेते हैं ये आपका सेल है, ठीक है, सेल है, सेल नहीं गोला है, ठीक। सेल है तो यहाँ पर बताओ क्या होता है, यदि हमारा ये वैक्यूल है, यदि स्मॉल पाया जाएगा तो न्यूक्लियस हमारा सेंटर में पाया जाएगा कि नहीं, पाया जाएगा ना। तो हमारा क्या होता है, इसी कारण से अब हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से एक प्लांट सेल बनाते हैं, ठीक। ये मान लेते हैं कि थोड़ा सा यानी बड़ा है, ठीक, प्लांट सेल है। तो इसमें क्या होता है, सेंट्रल वैक्यूल क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक। तो सेंट्रल वैक्यूल बड़ा होने के कारण से इतना बड़ा का मान लेते हैं ये सेंट्रल वैक्यूल हो गया, ठीक। तो अब बताओ न्यूक्लियस कहाँ पर चला जाएगा, पेरीफेरी में चला जाएगा कि नहीं, साइड में चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होने से कारण से हमारा न्यूक्लियस क्या होता है, पेरीफेरी में चला जाता है, ठीक। तो न्यूक्लियस यानी स्मॉल वैक्यूल होता है, सेंट्रल वैक्यूल यानी न्यूक्लियस होता है। और इसका जो शेप होता है इसे राउंडेड शेप होता है, मगर इसका यदि देखेंगे तो हमारा क्या होता है, ये आपका रेक्टेंगुलर होता है। एक्चुअली ऐसे नहीं बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एक्चुअली ऐसे नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे आपको क्या करना है, प्लांट सेल बनाना। और यहाँ से बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल और यानी यहाँ से हम यानी न्यूक्लियस। अब इसके अंदर जितना भी सेल ऑर्गेनेल उसमें ठूस सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या दिया, ये राउंडेड शेप होता है और रेक्टेंगुलर शेप है। इसमें क्या होता है, प्लांट सेल में हमारा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में देखने को मिलता है, ठीक। सेल वॉल तो यानी प्लांट सेल का करेक्टर है, ठीक। उसके बाद क्या यहाँ दिया है, सेंट्रल आपका जो आपका वैक्यूल होता है, ये वैक्यूल होता है लार्ज होता है और सेंटर में चल जाता है। देखो बड़ा है कि नहीं, तो सेंटर में चल जाएगा, तो इसी कारण से न्यूक्लियस क्या होता है, पेरीफेरी में चला जाता है, ठीक। न्यूक्लियस पेरीफेरी में पड़ जाता है। ये हमारा जो सेल होता है रेक्टेंगुलर होता है। ये हमारा था प्लांट और एनिमल सेल में कौन से सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। अब देखेंगे हम क्या, ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो दोनों में पाया जाता है, ठीक। देखिए दोनों में कौन पाया जाता है, हमारा पहला है माइटोकॉन्ड्रिया जो दोनों में पाया जाता है, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक। राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, स्मूथ हो या रफ हो उससे हमें लेना देना कुछ नहीं है, ठीक। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वैक्यूल हो गया और न्यूक्लियस हो गया, आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, आपका साइटोप्लाज्म हो गया, गाल्जी बॉडी। ये सब सारी चीज़ें क्या होता है, दोनों में पाई जाती है। एनिमल सेल एज वेल एज प्लांट सेल दोनों में पाई जाती है, ठीक। ये था आपका टोटल सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन और आपका नॉन मेम्ब्रेन। और हमारा यहाँ से सेल ऑर्गेनेल प्लांट सेल में कौन पाया जाता है, एनिमल सेल में कौन पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो दोनों में पाया जाता है, हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्या, हम क्रोमोसोम स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलिए क्रोमोसोम हम देखते हैं। क्रोमोसोम चलिए ये देखते हैं हम बाबू क्रोमोसोम, ठीक है। जैसे तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जनरेशन में जाने वाला जितना भी चीज़ होता है करेक्टर किससे जाता है, विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम। देखिए क्रोमोसोम मेड अप ऑफ द टू वर्ड, फर्स्ट इज द क्रोमो मीन्स क्या होता है बाबू, कलर, ठीक है। और सोमा मीन्स क्या होती है, बॉडी। जैसे आप काले होंगे या गोरे होंगे, कलुआ है या गोरका, ठीक। सब किस पे डिपेंड करता है, पेरेंट के आपका जो क्रोमोसोम है उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिपेंडेंस होती है इस पे, जैसे नाक का शेप, हाथ का शेप, कलर, लंबा हट्ठा कट्ठा चौड़ा, सब क्या होता है क्रोमोसोम के अंदर ही डिपेंड होता है, ठीक। कहते हैं इनका क्रोमोसोम यानी खराब है। जैसे क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो जीन होता है, ठीक। जीन क्या होता है, डीएनए का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ये सारा करेक्टर जीन ही आपका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के ले जाने में हेल्प करता है,
ठीक है। जैसे क्रोमोसोम यदि देखा जाए तो 46 नंबर इन हमारे क्या होता है, हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, अब मान लेते हैं एक फीमेल बॉडी यहाँ से है, ठीक है, एक आपकी फीमेल बॉडी यहाँ से है और एक मेल बॉडी यहाँ से है। दिख रहा है कि नहीं, वहाँ लिख रहे हैं जी, ठीक, एकदम चकाचक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखिए ये फीमेल बॉडी, इसके अंदर 46 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम जो आपका यक्स और यानी यक्स कंटेन करती है। फीमेल बॉडी 46 जो आपका यक्स वाई कंटेन करता है। ठीक, इनसे जो जेनेटिक मटेरियल आता है तो यानी 23 इससे आता है, 23 इससे आता है, तो यहाँ पर जो बेबी पैदा होता है तो कितना होता है, 46 ही नंबर ऑफ द क्रोमोसोम होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसी दिक्कत को हमें क्या करना है, देखना है क्रोमोसोम क्या होता है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर आने वाला जो आपका क्या होता है, कलर यानी प्रोवाइड करता है कि हम काले होंगे या गोरे, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, उसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। यानी कुछ हिस्ट्रिया इसकी हैं। स्टार बर्गर नामक वैज्ञानिक, देखिए क्या दिया, यहाँ से लिख देते हैं स्टार्स बर्गर, बर्गर जो खाते हैं वो नहीं। वैज्ञानिक पहली बार यानी क्या दिए थे, कब, यानी उन्होंने 1800 यानी 1875 में उन्होंने क्या दिया था, क्रोमोसोम के बारे में बताया था। ठीक, यानी क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी ऑफ द क्रोमोसोम। आप लिखते जाइए, इसे हम इरेज करते जाएंगे। डिस्कवरी ऑफ द क्रोमोसोम किसने किया था, क्रोमोसोम। ठीक, यानी स्टार बर्गर ने किया था। ठीक, उसके बाद हमारे एक वैज्ञानिक और आए, उन्होंने क्या था, ये थे यानी वाल्डेयर ने इसका नाम दिया था, यानी डिस्कवरी इन्होंने किया था। अब उसके बाद नाम देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था, वाल्डेयर। ठीक है, वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक थे, वाल्डेयर यहाँ लिख देते हैं, वाल्डेयर। ठीक, वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, आपका जो क्रोमोसोम है उसकी नेमिंग की थी। ठीक, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, नाम जब खोज दिए तो नाम नहीं कर पा रहे थे। ठीक, वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने, उन्होंने क्या किया था, यानी इन्होंने क्या था, उसका नेमिंग दिया था। ठीक, फिर आए हमारे बाबेरी और सटन नामक वैज्ञानिक। ठीक है, सटन तथा एन वावेरी, यानी दो वैज्ञानिक आए, वावेरी। अब इन्होंने क्या दिया था, जो आपका क्रोमोसोम है उसका क्रोमोसोम की फुल स्टडी की थी, यानी पूरा स्टडी करके बताएं इसमें क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें उसकी संरचना है, जो संरचना यहाँ बनाए हैं इन्होंने किया था, यानी सटन और बाबेरी नामक वैज्ञानिक ने इन्हें इसे दिए थे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में हो गया, यानी कौन किसकी डिस्कवरी किया था इसके बारे में हो गया। ठीक, अब यानी क्रोमोसोम हो गया, डीएनए हो गया, जीन हो गया। अब आते हैं किस पे, हम इसके जो पॉइंट लिखे हैं उस पे आते हैं। देखिए क्या दिया, क्रोमेटिन थ्रेड आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क कॉल्ड क्रोमेटिन रेटिकुलम। जब आपको हम न्यूक्लियस पढ़ा रहे थे तो ये आपका न्यूक्लियस हम ये पढ़ा रहे थे, उसमें क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को जो क्या कर रहे थे, क्रोमेटिन बोल रहे थे। क्रोमेटिन ही क्या करता है, जब एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन यानी क्रोमेटिड होता है, जब हमारा सेल डिवीजन होता है उसमें क्या होता है, यही कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होकर किसका फॉर्म करता है, क्रोमोसोम का फॉर्म करता है। ठीक, एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन क्रोमेटिन फाइबर चेंज इनटू द कंडेंस हो जाता है, उसके बाद हमारा क्या किसमें, सेल डिवीजन में हमारा क्रोमोसोम बना लेता है। ठीक, ये उसका हिस्ट्री है, यही तुम्हारा लिखा है, क्रोमेटिन थ्रेड आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। देखो नेटवर्क के फॉर्म में पाया जा रहा था, और क्रोमेटिन रेटिकुलम जिसे कह रहे थे, यही रेटिकुलम एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में बिकम, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बनाता है क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डेंस हो जाता है। अरे बहुत डेंस हो जाता है, सिंपल से यार समझो, तुम्हें बता रहे एक एग्जाम्पल। ठीक है, तुम ऐसे बहुत सारा धागा लेना है, ठीक है, अब उसे तुम कंडेंस करना। ठीक, कंडेंस करना, मान लेते हैं ये तुम्हारा क्या होता है, रील है, रील के ऊपर ऐसे लपेट देते हैं कि नहीं, तो उसी तरह से ऐसे देखिएगा, एक जो बीच में हम जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक, काइनेटोकोर के ऊपर क्या कर देते हैं हम, ऐसे ये बना दिए थे, तो हमारा क्या क्रोमोसोम का फॉर्म हो गया। ठीक, समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अरे धागा ऐसे नॉर्मली गिराइएगा तो क्या हो जाता है, पूरा घस जाता है कि नहीं, तो उसे तुम क्रोमेटिन मानना, हाँ क्रोमेटिन मानना। ठीक, अब उसी को क्या करना, ऐसे यहाँ से जैसे ऐसे लाना, यहाँ से ऐसे ऐसे क्या कर देना, ऐसे ऐसे लपेट देना। ठीक, और बीच में जो है ये ऐसे, यानी कोई लक्कड़ वगैरह होती तो उस पर तुम लपेटना, तो ये जो बीच में लक्कड़ है तो तुम्हारा क्या है, काइनेटोकोर कहेंगे, और ये जो बन रहा है उसे यानी पूरा मिला के क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम।
ठीक, समझ में आ गया होगा, इतना बहुत खतरनाक ही नंबर। अब देखो करिए, नहीं क्रोमोसोम क्या हो सकता है, हप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है। हप्लॉइड क्या होता है, कभी कभी आप सुने होंगे ऐसे लिखा रहता है n नंबर और 2n नंबर। जब हमारा क्रोमोसोम नंबर 2 सेट के फॉर्म में पाया जाता है तो उसे हम डिप्लॉइड बोलेंगे। ठीक, जब हमारा एक सेट के फॉर्म में पाया जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, हप्लॉइड बोलेंगे। ठीक, नहीं समझ में आया, दोबारा बता रहे हैं। कभी कभी आप देखिए क्या बोल देते हैं, कोई टीचर बोल देते हैं ये हप्लॉइड नंबर है, ये डिप्लॉइड नंबर है, बोलते हैं कि नहीं नहीं तो ये नहीं समझ में आ रहा, तो कहीं लिखा होता है n नंबर 2n नंबर, 2 नंबर होता है ना, तो यानी आपका क्रोमोसोम को n से इंडिकेट करते हैं। और यदि हप्लॉइड नंबर रहेगा तो उसे हम n बोलेंगे, और डिप्लॉइड नंबर रहेगा तो 2n बोलेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आते हैं किसमें, क्रोमेटिन कंटेन करता है। क्रोमेटिन क्या करता है, डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन, जिसे हम क्या होता है हिस्टोन प्रोटीन कहते थे। इसी के बेस पे हम क्या करते थे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को डिफाइन किए थे। ठीक, इसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो क्या करता है, यानी क्रोमेटिन कंटेन करता है। ठीक, अब इसमें क्या कर सकता है, यानी कि आप सुने होंगे आर्जिनिन और लिग्निन, यानी दो, हाँ आर्जिनिन है एक और है। ठीक, ये दो यानी प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन बनाते हैं। सम कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन यानी होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कुछ यानी नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, और कुछ यानी क्या होता है आरएनए भी होते हैं। ठीक, ये इसमें कंटेन करने का काम करता है। उसके बाद हमसे क्या ये पॉइंट लिखा, एक सिंगल ह्यूमन सेल ऑफ द एक्सोप्लाज्मेटली 2 मीटर लॉन्ग ऑफ द क्रोमोसोम। मान लेते हैं एक, यानी जो आपका एक सेल से, देखो करिए, एक सिंगल ह्यूमन सेल यदि की बात की जाए, यदि सिंगल उसका सेल निकाला जाए। ठीक है, चलिए इसे लाइए थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, ठीक, मान लेते हैं ये सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमेटिन बोल रहे थे। यदि उसे निकाल लिया जाए तो हमारा क्या होता है, उसे हम कंडेंस करके एक लगभग 2 मीटर लंबा, देखिए ये 2 मीटर लंबा आप क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोम बना सकते हैं। लगभग में इतना मीटर होता है। ठीक, अब आते हैं, देखो कोई ह्यूमन कितने पास 23 पेयर, यानी दो, यानी किससे आता है 23 इन पेयर में होता है, 26 इन नंबर में क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जो जेनेटिक कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। ठीक है, ये आपका, अब यहाँ से स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। यहाँ के सामने आपका क्या होता है, एक खतरनाक टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया गया है। ठीक है, जब आएगा एग्जाम में तो इसी तरह से आप बनाइएगा। ठीक, उसके बाद यदि नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो क्या करिएगा, सिंपल सा यार, ठीक, ऐसे धड़ल्ले बनाइएगा। ठीक, धड़ल्ले बनाएंगे तो क्या करेंगे, मजे के साथ एकदम से हम उसे बना दे। जैसे क्या होगा, ये देखिए, ये हम काइनेटोपोल ले लें, ऐसे तुम बना देना। ठीक, ये तो फूल पत्ती तो बना ही सकते, इसी को तुम क्रोमोसोम कह सकते हो। ठीक, होता है, ये क्रोमोसोम है नहीं, क्रोमोसोम है ये है। अब देखो स्ट्रक्चर पे आते हैं। एवरी क्रोमोसोम एसेंशियल हैज ए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एंड प्राइमरी कंडीशन पे सेंट्रोमियर होता है ऑन द बेसिस ऑफ, यानी डिस्क शेप स्ट्रक्चर, जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। ये जो बीच में क्या होता है, डिस्क साइट, यानी डिस्क शेप होता है, जिसे काइनेटोकोर बोलते हैं। अब बताओ, यदि हम सेल डिवीजन पढ़ाएंगे, आप केवल नाम काइनेटोकोर याद रखिए, सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तो ये काइनेटोकोर के हिसाब से क्या होता है, आपका जो क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, इसी के काइनेटोकोर के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक, अब बताओ, हम क्रोमोसोम यहाँ से खींचेंगे तो मान लेते टूट जाएगा कि नहीं, यहाँ से मान लेते यहाँ से टूट के इधर चला जाएगा, यहाँ से टूट के यहाँ चला जाएगा, दिक्कत है। तो ये जो आपका ये जो ऐसे है होल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम काइनेटोकोर बोल रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग से, इसी में क्या होता है, हमारा जो स्पिंडल फाइबर होता है, इसी में घुस के क्या कर देता है, सेपरेट करने का करता है। ठीक, तो ये था आपका काइनेटोकोर। अब यहाँ से स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। ये आपका यानी ऊपर वाले हिस्से को क्या, तो टेलोमियर बोलते हैं। अब इसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे क्रोमेटोनीमा बोलते हैं, यानी निमेटा बोलते हैं। अब ये वाला जो यानी कंस्ट्रक्शन मतलब धंसा हुआ हिस्सा, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, और यानी पहला धंसा हुआ कंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, ये आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। ठीक, अब यहाँ से ये जो लास्ट वाला पोर्शन है, ये सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या करता है, अब सिंपल सा सैटेलाइट के बारे में आप जान लीजिए। जो आपका सैटेलाइट होता है, सेंस होता है कि नहीं, तो उस सेंस होता है। ठीक, सेंस करता है, तो उसी तरह से हमारा क्रोमोसोम भी सेंस करने का काम करता है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या दिया, यहाँ से हमारा न्यूक्लियोलोलस दिया। ठीक, न्यूक्लियोलोलस जो आपका एक छोटा सा सेल ऑर्गेनेल है, विद इन द न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक, वहाँ जब न्यूक्लियस पर आए थे तो वहाँ पर हमें ये बता दिए थे। ठीक, अब देखिए, ये था आपका टोटल क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा बारे में। अब ठीक, यानी आप देखो ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटोकोर, यानी काइनेटोकोर किस जगह पाया जाता है, तो उसके बेसिस पे हमारा क्या होता है, 4 तरह का होता है। ठीक, अरे बाबू ये मान लेते हैं, ये यानी क्या काइनेटोकोर है, तो यहाँ पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है। मान लेते हैं यानी काइनेटोकोर की मर्जी यहाँ नहीं रहना है, ठीक, यहाँ रहना है। ठीक,
ये एक बड़ा बना देना, एक छोटा बना देना। यहाँ हो गया, मान लेते हैं क्या होता है उसकी मर्जी, एक बड़ा बना दे, बहुत बड़ा बना दे, तब कैसे होगा ये तुम्हें हम ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटोकोर के बारे में लिख देते हैं। ठीक है, चलिए इसे समझा। ये देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम को कितने में डिवाइड किया गया, 4 में डिवाइड कर दिया है। ये वाला पोर्शन यदि किसी भी पोर्शन से देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? देखिए आप 11th में यदि जाएंगे एग्जाम, या 11th या 12 में जाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें मान लेते हैं पूछ देगा क्रोमोसोम। ठीक, क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ, ये आपका जो यहाँ से ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, ये चारों डिफाइन करने पड़ गए। मान लेते चारों नहीं दे रहा है तो आपको एक्रोसेंट्रिक उठा के दे देगा 60 नोट में 2 नंबर का। ठीक, यानी सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक या टीलोसेंट्रिक, एक होता है असेंट्रिक। ठीक है, एक होता असेंट्रिक होता, ये सब कुछ भी आपको उठा के आराम से दे सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसे पढ़ना। यदि नीट वगैरह देने जाएंगे तो इससे भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट दे देगा, मान लेते पूछ देगा क्रोमोसोम हैज द मिडिल सेंट्रोमियर, यानी सेंट्रोमियर फॉर्मिंग ऑफ द 2 इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, ऑप्शन दे देगा, ये सब दे देगा। अब तुम्हें ऑप्शन दे देगा, ये चारों ऑप्शन दे देगा तो तुम्हें मारना है टिक। ठीक, मान लेते टीलोसेंट्रिक दे रहा है, क्रोमोसोम के टर्मिनल सेंट्रोमियर, यानी जो यानी सेंट्रोमियर है तो उसका यानी आपका टर्मिनल पोजीशन पे है, चाहे डायग्राम उठा कर दे सकता है। ठीक, तो ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है यदि देखा जाए तो क्रोमोसोम वाले पोर्शन से। ठीक, चलिए इसी को हम आज पढ़ते हैं एकदम अच्छे तरीके से। ठीक, पहला हमारा दिया मेटासेंट्रिक, नाम से ही पता है मेटा मतलब क्या होता है मिडिल, और सेंट्रिक मतलब क्या होता है जो सेंट्रोमियर है कि यहाँ पर पाया जा रहा है, मिडिल में पाया जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक बोलेंगे। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर क्या स्टेटमेंट लिख दिया, क्रोमोसोम है द मिडिल सेंट्रोमियर, यानी क्रोमोसोम है तो उसके मिडिल में क्या होता है, सेंट्रोमियर पाया जाता है, फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म। जैसे बताओ, हम मान लेते हैं क्या होता है एक सेंट्रोमियर है। ठीक, हम यहाँ से सेंट्रोमियर हम मान लेते हैं, हाथ हमारा क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम है, तो बताओ इक्वल है कि नहीं। इक्वल मतलब क्या होता है, हमारा दोनों हाथ इक्वल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक के अंतर्गत रखेंगे। ये एग्जाम्पल हम जानते हैं बहुत सुटेबल है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप देखो करिए, ये डायग्राम आपको यहाँ से बना दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है और यहाँ से आपका मेटासेंट्रिक, दोबारा बता रहे मेटासेंट्रिक क्या होता है, मेटासेंट्रिक मतलब बीच में, मेटा मतलब बीच में, सेंट्रोमियर यानी अब सेंट्रिक मतलब क्या होता है, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर जब हमारा बीच में पाया जाता है, या आर्म क्या होता है इक्वल हो, यानी दोनों तरफ का आर्म क्या हो इक्वल हो, तो उसे हम किसके अंतर्गत रखेंगे, मेटासेंट्रिक के अंतर्गत रखेंगे। ठीक, अब आते हैं सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, देखिए यहाँ से मतलब सब जोड़ दिया तो हमारा जो सेंट्रोमियर है थोड़ा सा क्या होता है, चाहे इस साइड या इस साइड होगा। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्रोमोसोम हैज द सेंट्रोसोम, यानी क्रोमोसोम हैज द सेंट्रो, यहां से सेंट्रोमियर होना चाहिए। ठीक, सेंट्रोमियर क्या होता है, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम ऑफ द अवे मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम जो ये वाला है तो यानी स्लाइटली क्या होता है, चाहे आपका ये थोड़ा सा देखिए करिए, थोड़ा सा यानी अच्छे से देखेंगे क्या हो जाएगा, ये आपका स्मॉल है एज कंपेयर टू ये। ठीक है, तो ये आपका लार्ज है, यानी ये आर्म देखिएगा। ठीक, आर्म ये वाला पोर्शन क्या हो थोड़ा सा बड़ा है कि नहीं एज कंपेयर टू इससे। ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, सब मेटासेंट्रिक के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, अब हमारा एक्रोसेंट्रिक आता है। एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, ठीक, एक्रोसेंट्रिक क्या होता है तो इसे हम देखेंगे। एक्रोसेंट्रिक देखिए यहां से हमारा लिख भी दिया है, एक्रोसेंट्रिक मतलब हमारा जो ये सेंट्रोमियर है एक आर्म बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू इससे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक। देख के ही बता सकते हो। ठीक, सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू ऑफ द, यानी क्लोज टू इट इन द फॉर्मिंग ऑफ द वन सॉर्ट ऑफ वन वेरी लॉन्ग आर्म, यानी एक छोटा आर्म बनाएगा तो ये वाला जो पोर्शन है आपका ये क्या रहेगा, ये शॉर्ट है, और ये आपका लॉन्ग आर्म बना रहा है, ये बीच में हमारा क्या होता है सेंट्रोमियर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्रोसेंट्रिक के अंतर्गत रखेंगे। ठीक, अब आते हैं हम टीलोसेंट्रिक पे। टीलोसेंट्रिक क्या होता है, क्रोमोसोम है द टर्मिनल क्रोमोसोम, यानी हमारा क्या, यानी क्रोमोसोम कहां पर पड़े, एकदम टर्मिनल पे प्रेजेंट है। जैसे ये मार्कर है, ठीक, मान लेते हैं ये हमारा ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है, ब्लैक वाला जो पोर्शन हमारा क्या है, सेंट्रोमियर है, और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन ये हम मान लेते हैं क्रोमोसोम का आर्म है, तो इसमें हमारा क्या होता है, एकदम से टर्मिनल पे प्रेजेंट है कि नहीं, टर्मिनल पे प्रेजेंट है, तो इसे हम किसके अंतर्गत रखेंगे, टीलोसेंट्रिक के अंतर्गत है। इसी के हम क्या करते हैं आपको अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, लाइए हम एकदम इजी विजी वे में आपको बताते हैं। मान लेते हैं ये दो मार्कर है, ठीक, ये दो मार्कर, ये टिप वाला पोर्शन को हम क्या मान लेते हैं, सेंट्रोमियर मान लेते हैं। ठीक है,
अब देखिए सेंट्रोमियर मतलब क्या होता है, जब हमारा ये क्रोमोसोम सेंट्रोमियर हमारा जब बीच में प्रेजेंट रहेगा, देखो ये ब्लैक वाला पोर्शन को आप सेंट्रोमियर मांगिए और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है आप क्रोमोसोम का क्या मानेंगे, आर्म मानेंगे। ठीक है, आर्म यदि मानेंगे तो ये क्रोमोसोम क्या होता है, सिमिलर है कि नहीं, एक ही पे है, एक ही डिस्टेंस पे है, तो ये देखिए हुआ, तो ये आपका है। ठीक, अब आते हैं दूसरे पे, यानी सब मेटासेंट्रिक पे क्या होता है, मान लेते हैं हम ये क्रोमोसोम को छिपा लेते हैं और ये तुम्हें दिखाते हैं। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम यदि देखा जाए तो, और देखा जाए तो ये वाला क्या होता है, यहाँ पर ये वाला क्रोमोसोम आपको मान लेते हैं ये दिख रहा है। ठीक, ये वाला दिख रहा है, ये वाला छोटा है कि नहीं, ये वाला बड़ा है, तो हम किसके अंदर सब मेटासेंट्रिक के अंदर रखेंगे। एक्रोसेंट्रिक मतलब क्या होता है, मान लेते हैं ये आपका जो ये आपका सेंट्रोमियर का ऊपर वाला पोर्शन एकदम से शॉर्ट है एज कंपेयर टू नीचे वाले लॉन्ग है। ठीक, तो इसे हम किस में, एक्रोसेंट्रिक के अंदर रखेंगे। टीलोसेंट्रिक पे आते हैं। टीलोसेंट्रिक मतलब क्या होता है, इसका एक आर्म है ये नहीं है, केवल एक आर्म है क्या टर्मिनल पर प्रेजेंट है। ठीक, अब उसे हम क्या कहेंगे, टीलोसेंट्रिक के अंतर्गत रखेंगे। ठीक, अब एक और हमारा क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक मतलब क्या होता है, हमारा जो आर्म है सीधे से बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया बना देते हैं। ठीक, ये जो हमारा आर्म है ये केवल क्रोमोसोम का आर्म हमारा क्या है, प्रेजेंट है। इसके मतलब यहां पर ये सेंट्रोमियर कोई भी इसके यानी पास नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक, ये सेंट्रिक बोलेंगे। ठीक, नाम से ही पता है, देखो असेंट्रिक मतलब इसके पास कोई भी सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक बोलेंगे। ठीक, ये था हमारा टोटल क्या, क्रोमोसोम वाले पोर्शन। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, क्या होता है सेल साइकिल, यानी सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, जैसे माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ाई हम करेंगे। ठीक, चलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।